विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सोच पाना थोड़ा मुश्किल लगता है कि 150 साल पुराने प्लैंकटन यानी सूक्ष्म जलीय वनस्पति आधुनिकतम शोध के विषय हो सकते हैं, लेकिन किंगस्टन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने सन 1872 से 1876 तक चले HMS चैलेंजर अभियान के दौरान एक कोशिकीय कवचयुक्त जीव फोरामिनीफेरा का अध्ययन किया। ये फोरामिनीफेरा लंदन स्थित म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रखे हुए थे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट लिंडसे फॉक्स और उनकी टीम ने इस अध्ययन से जलवायु परिवर्तन के बारे में काफी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला है। ये निष्कर्ष जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की बढ़ती अम्लीयता और उसके समुद्री जीवों पर पड़ रहे प्रभाव की पुष्टि करता है। वैसे तो वैज्ञानिक ये बात वर्षों से जानते थे कि वातावरण में मौजूद अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड के समुद्र में घुलने के कारण महासागर अम्लीय होते जा रहे हैं। अम्लीय महासागर समुद्री जीवों के लिए अच्छा नहीं है। अम्लीय पानी न केवल कैल्शियम कार्बोनेट, कवच और जीवों के वाह्य कंकाल को झीना कर देता है, बल्कि उनके लिए इस तरह की संरचना बना पाना ही मुश्किल हो जाता है। समुद्र की अम्लीयता का प्रभाव केकड़े से लेकर मूंगे जैसे जीवों पर पड़ता है, लेकिन अभी तक अधिकांश नतीजे प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों से मिले थे, जो बहुत लंबी अवधि के नहीं थे। वैज्ञानिक खुले समुद्र में अम्लीय होते महासागरों के दीर्घकालिक प्रभाव जांचने में सक्षम नहीं थे। ऐसे में 150 साल पुराने प्लैंकटन के नमूने उनके लिए कारगर सिद्ध हुए। चैलेंजर से मिले नमूनों की आधुनिक नमूनों से तुलना के लिए शोधकर्ताओं ने प्लैंकटन की 2 प्रजातियां एन-डूटर और जी रबर को चुना। ये प्रजातियां साल 2011 में प्रशांत महासागर में चले तारा अभियान से प्राप्त की गई थी। शोधकर्ताओं ने HMS चैलेंजर द्वारा एकत्रित नमूनों के सटीक स्थान और समय के बारे में जानकारी प्राप्त की और इसकी तुलना साल 2011 के अभियान से प्राप्त उन्हीं प्रजातियों के नमूनों से की। शोधकर्ताओं ने सिटी स्कैन की मदद से इनके कवचों का 3D मॉडल बनाया। ये कवच 1 मिलीमीटर से भी कम व्यास के थे। उन्होंने पाया कि प्राचीन नमूनों की तुलना में औसतन सभी आधुनिक फोरामिनीफेरा के कवच झीने थे। एन-डूटर ट्री का आवरण तो 76% तक झीना था। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित शोध पत्र में बताया गया है कि कुछ वर्तमान कवच तो इतने पतले थे कि उनका 3D मॉडल तक बनाना मुश्किल था। पूर्व के अन्य शोधों के आधार पर शोधकर्ताओं ने अनुमान जताया है कि कवच समुद्रों की बढ़ती अम्लीयता के कारण झीने हुए होंगे। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि इसमें महासागरों के बढ़ते तापमान और ऑक्सीजन की कमी की भी भूमिका हो सकती है। फॉक्स ऐसी ही तुलना संग्रहालयों में रखे हजारों प्लैंकटन जीवाश्मों के साथ करना चाहती हैं। वो उम्मीद करती हैं कि ये अध्ययन अन्य वैज्ञानिकों को भी सामान्य तौर पर नजरअंदाज संग्रहालयों की पड़ताल करने के लिए प्रेरित करेगा।